एयरटेल की सिम में आपको या किसी भी मोबाइल में नई सिम डालकर देख सकते हो दोस्तों, सिम डालकर आपको 5G एक्टिवेट कैसे करना है। दोस्तों अगर आप भी कोई नया मोबाइल लेते हो तब आप अगर आप पहली बार सिम डाल के 5G एक्टिवेट करना चाहते हो या 5G की सेटिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहला काम अपना इंजेक्टर पिन डालकर अपना सिम निकालेंगे और सिम निकालते ही देखो सिम ट्रे निकाल के इसके एक नंबर में आपको अपनी सिम डालनी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में आप अपनी सिम डालिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर सिम होती हैं उसे एक नंबर के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। जितने भी आपके मोबाइल के अंदर जो सिम ट्रे होती है उसे एक नंबर के लिए ही बेस्ट ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने फ़िलहाल में सिम डाल दी है। सिम डालते ही देखिएगा यहाँ पे रेंज आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सिम डाल दोगे तब सिम डालने के साथ साथ में आपको सबसे पहले सेटिंग करनी होगी आपकी इंटरनेट की। तो इंटरनेट की सेटिंग करना है तो आपको वो सिम पहले एक नंबर में डालनी है जिसमें आपको 5G का इंटरनेट रिचार्ज करवाना है। तो हम जो मान के चलिए एक नंबर में डाल दिया है और इंटरनेट सिलेक्शन के ऊपर एक नंबर में हमेशा ही सेलेक्ट करें। कॉलिंग में हो सकता है कि आप हमेशा पूछें कि कौन सिम में से कॉल लगानी है। उसके अलावा यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स, तो बस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्मार्ट कॉल बैक का आप इस्तेमाल, AI लिंक बूस्ट का। और उसके अलावा दोस्तों हम जाएंगे अपनी एक नंबर सिम में जाना है आपको। एक नंबर सिम में जाने के साथ साथ में डाटा रोमिंग को चालू कर लेना है ताकि कभी आप अदर स्टेट जाए तो वहाँ पर दिक्कत ना हो। वाईफाई कॉलिंग को हमेशा ऑन रखना है इस पर, जहाँ पर भी वाईफाई मिलेगा तो वहाँ पे नेटवर्क पकड़ लेगा वाईफाई के साथ में। और यहाँ पर देखो 5G के इंटरनेट को आपको 5G प्रेफर्ड के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, समझ गए। ऑटोमेटिक के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। इनेबल 2G को नीचे 2G कर देना है। अब उसके बाद में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हमें देखो और रिचार्ज कराना है आपको, उतने का रिचार्ज कराना है जितने का आपको अनलिमिटेड कॉल मिल जाए, अनलिमिटेड 5G इंटरनेट मिलेगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसके लिए आना है, जो हमारी एयरटेल की सिम है तो हमें एयरटेल का एप्लीकेशन चाहिएगा। एयरटेल ऐप में आ जाना है, एयरटेल ऐप को कर लेंगे इंस्टॉल, ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों एयरटेल की सिम में अगर आपको रिचार्ज करवाना, एयरटेल की सिम में 5G एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा तो अभी एयरटेल का है, चल रहा है मतलब अभी। तो सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन में आना होगा। एप्लीकेशन में आते ही देखिएगा यहाँ पे एयरटेल ऐप को चालू करते ही अब यहाँ पे देखिएगा प्रीपेड के ऑप्शन पे आना है, अपने प्लान के ऑप्शन पे आपको अपना 5G इंटरनेट चालू करना होगा। 5G इंटरनेट चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 350 रुपये का रिचार्ज है जिसमें 5G अनलिमिटेड हमें मिला हुआ है। तो बस 5G का यहाँ पे देखो ये एक्टिव पड़ा हुआ है, पैक एड ऑन। उसके अलावा एक बार आपको यहाँ से 5G लिखकर सर्च कर लेना होगा, ओपन सेटिंग कर लेना है, चालू कर लेंगे इसको। तो दोस्तों आपको इसमें चैट बोर्ड चेक कर लेना है कि हमारे नंबर पे 5G अनलिमिटेड एक्टिवेट है या नहीं। तो बस हमारे यहाँ पे एक्टिवेट है, तो हम लोग एक बार देखो सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से ही स्पीड चेकअप कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट करेंगे, तो स्पीड टेस्ट करते देखो यहाँ से हम आते हैं ओखला की वेबसाइट, यहीं से ही स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हो लगभग 250-300 Mbps की स्पीड तो अभी से ही देना इसने शुरू कर दिया है, और लगभग ये 5G प्लस की स्पीड फ़िलहाल में दे रहा है। तो एक काफ़ी अच्छी स्पीड फ़िलहाल में 5G की दे रहा है, और इसी प्रकार से आपको भी अपना 5G इंटरनेट एक्टिवेट कर लेना है। बस आपको सही प्लान और सही सेटिंग हमेशा ही अपने मोबाइल में रखनी है। बस दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ और दिक्कत आ रही हो इसमें तो ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास आपके इंटरनेट का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ऐसा ना हो कि आपके पास में टावर ही ना हो और आप लोग फालतू की ऐसे मोबाइल ले लिए हो, क्योंकि अगर आप 10-15 हज़ार कोई फालतू मोबाइल ले रहे हैं, 5G मोबाइल ले रहे हैं ख़ास तौर से, उसमें 5G इतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का मेन कारण है दोस्तों सिर्फ वही होना कि आपके आसपास में 5G की अच्छी रेंज नहीं है और आपके मोबाइल के अंदर 5G के इतने अच्छे बैंड नहीं है। क्योंकि आपको इंटरनेट, आपके मोबाइल 5G होना ही ज़रूरी नहीं होता, 5G का सही ही बैंड होना आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के द्वारा ही आपकी इंटरनेट की स्पीड और एक लेटेंसी बनी रहती है। उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपका जो वाईफाई है, आपका जो इंटरनेट है वो कितना तेज़ चलेगा और कितना फास्ट चलेगा। आप एक बार और टेस्ट कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे लाइव में देख सकते हो लगभग 15 MB 20-22 MB तक स्पीड इसने देने को हो गया। 27-28 MB को डाउनलोड स्पीड इसने लगा दी है, और इतने में मेरे हिसाब से कम अभी देखो देख सकते हो 2 GB पूरा डाटा इसमें पड़ा हुआ है। ये 4G डाटा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका ये
ख़त्म होने के साथ में 5G का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके डाटा जहाँ पर आपका 5G डाटा ना हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपकी 5G की स्पीड बनी रहे। बाकी दोस्तों इस प्रकार से आपको भी अपने नए मोबाइल में या अपने मोबाइल में 5G की सेटिंग कर लेनी है। ईज़ी टू एक्सेस है और आप आसानी से 5G का इंटरनेट आराम से चला पाओगे, ख़ास तौर से एयरटेल की सिम में। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी।